नए कोरोना केस। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 6,416। अभी भी प्रयागराज में 1,794 एक्टिव केस। कानपुर में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 306 मरीज सामने आए हैं। कानपुर में एक्टिव केस कानपुर में 3,439 है। बांदा में 1 साल के बच्चे समेत 12 नए केस सामने आ गए हैं। कानपुर में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 306 नए मरीज सामने आ गए हैं। कानपुर में एक्टिव केस 3,439। बांदा में 1 साल के बच्चे समेत 12 नए केस। जगदीश प्रयागराज से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। जगदीश, प्रयागराज में 24 घंटे में किस तरह से रफ्तार बढ़ रही है कोरोना की, इसके बारे में बताएं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा जिस तरह की प्रयागराज में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आपको बताऊं कि 24 घंटे में 293 कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं और जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे लोग जो बिना मास्क निकल रहे हैं, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो बांदा में 1 साल के बच्चे समेत 12 नए केस। यूपी में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। प्रयागराज में एक साथ मिले 293 नए कोरोना केस। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 6,416 पहुंच गई। अभी भी प्रयागराज में 1,794 एक्टिव केस हैं। कानपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। प्रयागराज में एक साथ मिले 293 नए कोरोना केस। सुनील गुप्ता हमारे इनपुट हेड इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कानपुर में एक्टिव केस 3,439 पहुंच गए। 24 घंटे में क्या सूरत हाल कानपुर का है? अभी तक जो आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा था कि रोज डेली के यहाँ पर करीबन 500 से 600 तक पहुंच रहा था आंकड़ा। उसके बाद 400, 500, 600 पहुंच रहा था। तो उसके बाद अब जिस तरीके से ये आंकड़ा अब जो पहुंचा है 306 जो कल आया है, उससे माना जा रहा है कि अब जो अभी तक कहा जा रहा था कि बड़ी तेजी से कोरोना का कहर जारी है, अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोरोना का कहर अब कुछ कम होता सा नजर आ रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अब लोगों में काफी कुछ जागरूकता बढ़ी है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो चिकित्सा सेवाएं चूंकि अभी तक बड़ी बदतर हालत में थी और काफी स्थिति खराब होती जा रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं जो अस्पताल के कर्मचारी थे या डॉक्टर थे उनकी भी लापरवाही देखने को आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं इसमें मरीजों के साथ लगातार लापरवाही बरत रहे थे, जिसके चलते मौतों का भी जो आंकड़ा था काफी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 308, 306 इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, तो उससे माना जा रहा है कहीं ना कहीं अब जो डॉक्टर हैं वो भी एक बार फिर से सक्रिय हो गए और जो उनकी लापरवाही थी कहीं ना कहीं वो एक कम हुई है, जिसके कारण अब लग रहा है कि आंकड़े जिस तरीके से कम होंगे उससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार है। लेकिन अभी ये भी कहना जल्दबाजी होगी कि कोरोना का कहर थम सा गया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कुछ कम हो रहा है ये भी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब जो डॉक्टर लगातार उस पर पड़ताल कर रहे हैं, तो उनका भी ये दावा है कि जल्द ही कोरोना पर विराम लगता सा नजर आएगा, क्योंकि अब जो व्यवस्थाएं हैं काफी कारगर सिद्ध हो रही हैं और जल्दी जो वैक्सीन भी आने वाली है, इससे लग रहा है कोरोना पे लगाम लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज में एक साथ मिले 293 नए केस। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या और